नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के इस प्रैक्टिस सीरीज में। आज के इस प्रैक्टिस सीरीज में हम समकालीन कविता के महत्वपूर्ण प्रश्नों को लिए हुए हैं, जो कि परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही उपयोगी है। तो बने रहिए हमारे वीडियो के अंत तक। चलिए शुरू करते हैं। आज का प्रश्न है, समकालीन कविता का दौर कब से शुरू होता है? 60 के दशक से, 70 के दशक से, 80 के दशक से, 50 के दशक से? तो इसका उत्तर है नंबर 2, 70 के दशक से। अगला प्रश्न है, कौन काव्य आंदोलन समकालीन नहीं है? बिटनिक कविता, सहज कविता, प्रयोगवादी कविता, निर्दिशायामी कविता? तो इसका सही उत्तर है नंबर 3, प्रयोगवादी कविता काव्य आंदोलन समकालीन नहीं है। नंबर 3। अगला प्रश्न है, सहज कविता के समर्थक हैं रविंद्र भ्रमर, वीरेंद्र मिश्र, लक्ष्मीकांत वर्मा, कोई नहीं? तो इसका सही उत्तर है, सहज कविता के समर्थक है रविंद्र भ्रमर। नंबर 1 सही है। अगला प्रश्न है, समकालीन कविता का कवि निम्नलिखित में से कौन नहीं है? दूधनाथ सिंह, चंद्रकांत देवताले, लीलाधर जगुड़ी, केदारनाथ अग्रवाल? इसका सही उत्तर है नंबर 4, केदारनाथ अग्रवाल। केदारनाथ अग्रवाल समकालीन कविता का कवि नहीं है। अगला प्रश्न है, एक और आदमी भी है अपनी शताब्दी के नाम काव्य ग्रंथ किसके हैं? दूधनाथ सिंह, मलयज, रामदरस मिश्र, मधुरेश? तो इसका सही उत्तर है नंबर 1, दूधनाथ सिंह। अगला प्रश्न है, जख्म पर धूल काव्यकृति के रचनाकार हैं मंगलेश डबराल, मलयज, स्नेहमयी चौधरी, शंभुनाथ सिंह? तो इसका सही उत्तर है नंबर 2, जख्म पर धूल के काव्यकृति के रचनाकार मलयज हैं। और ये महत्वपूर्ण प्रश्न है, आप लोग ध्यान से पढ़िएगा इसको। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में राजेश जोशी की रचना कौन सी नहीं है? एक दिन बोलेंगे पेड़, धूप घड़ी, नेपथ्य में हंसी, बटने में? तो इसका सही उत्तर है नंबर 4, बटने में राजेश जोशी की रचना नहीं है। एक दिन बोलेंगे पेड़, धूप घड़ी, नेपथ्य में हंसी, ये तीनों रचनाएं राजेश जोशी की है। अगला प्रश्न है, कविताओं में औरत कहती हैं औरतें बीजाक्षर किसके काव्य संग्रह है? अनामिका, ऋतुराज, विजयेंद्र, रणजीत? नंबर 1, ये अनामिका का काव्य संग्रह है। अगला प्रश्न है, आंख से भरी छोटी चिड़िया की रचनाकार हैं नरेश सक्सेना, इंदु जैन, अजीत कुमार, बाल स्वरूप राही? उत्तर है नंबर 2, इंदु जैन की रचना है। अगला प्रश्न है, गंगा प्रसाद विमल की कृति है नेपथ्य में हंसी, बहुत हो चुका, सन्नाटे में मुठभेड़, समय के पास समय? तो इसका सही उत्तर है नंबर 3, सन्नाटे से मुठभेड़। प्रश्न है, जल पंखों वाली चिड़िया किस रचनाकार की रचना है? विनोद सुख, आलोक धनवा, गोरख पांडे, अनामिका? तो इसका सही उत्तर है नंबर 4, जल पंखों वाली चिड़िया अनामिका की रचना है। अगला प्रश्न है, ज्ञानेंद्र पति की रचना है गंगा तट, दुनिया रोज बनती है, कविता का जीवन, नीम रोशनी में? तो इसका सही उत्तर है नंबर 1, गंगा तट। अगला प्रश्न है, सुरंग से लौटते हुए की रचनाकार हैं विष्णुचंद्र शर्मा, दूधनाथ सिंह, देवेंद्र कुमार, हरीश भदानी? तो इसका सही उत्तर है नंबर 2, दूधनाथ सिंह। सुरंग से लौटते हुए के रचनाकार दूधनाथ सिंह है। अगला प्रश्न है,
दर्शक दीर्घा उपनागर में वापसी किस समकालीन कवि की रचनाएं हैं? बलदेव बंसी, दूधनाथ सिंह, श्री राम वर्मा, विशंबरनाथ उपाध्याय। तो इसका सही उत्तर है नंबर 1 बलदेव बंसी। अगला प्रश्न है, यह लिखता हूँ बीते कितने बरस, कविताएं 93 किसकी काव्य कृतियाँ हैं? मदन कश्यप, प्रयाग शुक्ल, अनामिका, असद जैसी। नंबर 1 मदन कश्यप। अगला प्रश्न है, ऋतुराज की रचना कौन सी नहीं है? अंगिरस, अबेकस, एक मरण, धर्मा और अन्य लेखनी बेला। ऋतुराज की रचना लेखनी बेला नहीं है, नंबर 4। अगला प्रश्न है, दूधनाथ सिंह ने उत्तराधिकार कविता किस छायावादी कवि पर लिखी है? सुमित्रानंद पंत, निराला, प्रसाद, महादेवी वर्मा। तो इसका सही उत्तर है नंबर 1 सुमित्रानंद पंत पर। अगला प्रश्न है, 9वें दशक में लिखी प्रबंध रचना इला और अमिताभ किस कवि की है? राजेश जोशी, सोम ठाकुर, देवराज, सोनवलकर। तो इसका सही उत्तर है नंबर 3 देवराज की। अगला प्रश्न है, एक मृत्यु प्रश्न प्रबंध रचना किसकी है? डॉक्टर जगदीश गुप्त, डॉक्टर विजय, अनीता राकेश, इंदु जैन की। इसका सही उत्तर है नंबर 4 इंदु जैन। अगला प्रश्न है, समाधि लेख शीर्षक कविता किसकी है? श्रीकांत वर्मा, जयसिंह नीरज, मणि मधुकर, विनय। तो इसका सही उत्तर है समाधि लेख शीर्षक कविता श्रीकांत वर्मा की है। दोस्तों नवोदित कवियों की रचनाएं। इसमें कुछ नवोदित कवियों की रचनाओं को हमने लिया है, तो उसको चलिए देखते हैं। अगला प्रश्न है, घर के बाहर घर कविता संग्रह किसका है? विष्णु नागर, ब्रजेश कृष्ण, प्रभात पांडे, आलोक भारती। तो इसका सही उत्तर है नंबर 1 विष्णु नागर की। अगला प्रश्न है, लीलाधर मंडलोई की 2010 में प्रकाशित कविता संग्रह है एक बहुत कोमल तान, लिखे में दुख, उपर्युक्त दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर है नंबर 3 उपर्युक्त दोनों है। अगला प्रश्न है, मृणालिनी साराभाई के नृत्यों का अंकन किस कृति में हुआ है? नूरानी बाग, नृत्य और काव्यानुभूत, लक्ष्यवेद, गुलमोहर। है नंबर 2 नृत्य और काव्यानुभूत। अगला प्रश्न है, उमराव जान नवीनतम काव्यखंड किसका है? बसंत कुमार परिहार, अष्टभुजा शुक्ल, गोपाल दास नीरज, प्रभात पांडे। इसका सही उत्तर है नंबर 4 ये प्रभात पांडे की खंड काव्य है। अगला प्रश्न है, खत्म नहीं होती बात कविता संग्रह किस रचनाकार का है? बोधिसत्व, जितेंद्र सहाय, सुरेंद्र वर्मा, राजकिशोर, राजन। नंबर 1 बोधिसत्व की रचना है। अगला प्रश्न है, फिर बसंत आएगा 2009 कविता संग्रह किसका है? गिरीश चंद्र श्रीवास्तव, रविशंकर पांडे, उर्मिला गुप्त, ललित गुप्त। तो इसका सही उत्तर है नंबर 1 गिरीश चंद्र श्रीवास्तव का। अगला प्रश्न है, सड़क का पत्थर अपाहिज बोलता है कविता संग्रह है कृष्णा सोपती, जयप्रकाश शर्मा, श्रीकांत वर्मा, उदय प्रकाश। तो इसका सही उत्तर है नंबर 2 जयप्रकाश शर्मा की रचना है।
अगला प्रश्न है, रात में हारमोनियम सुनो कारीगर किसकी रचनाएं हैं? उदय प्रकाश, हेमंत कुकरेती, ओम प्रकाश निगर, नीलाभ। इसका सही उत्तर है नंबर ए, उदय प्रकाश की रचना है। अगला प्रश्न है, स्नेहमयी चौधरी की कविता है उसका उदास चेहरा, धरती आकाश, ठौर ठिकाना, ऐ लड़की। तो इसका सही उत्तर है नंबर 3, ठौर ठिकाना। अगला प्रश्न है, होता हूं जब भी प्रेम में प्रेम की गांठ कविताएं किसकी है? राजकुमार कुंभज, उमेश चौहान, दिव्य रमेश, अजीत कुमार। तो इसका सही उत्तर है नंबर 1, राजकुमार कुंभज की रचना है। तो आज की दोस्तों, आज की वीडियो यहीं तक, मिलते हैं अगले वीडियो में। और आज की वीडियो में हमने प्रयोगवाद एवं नई कविता के सभी प्रश्नों को हमने कंप्लीट कर दिया है, और पीछे की वीडियो में भी हमने प्रयोगवाद एवं नई कविताओं के सभी प्रश्नों को हमने हल करवाया हुआ है। तो आप लोग देखिएगा और हमारे वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।